पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, क्योंकि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। लेकिन उनकी लोकप्रियता की वजह सिर्फ उनका दिव्य दरबार नहीं है, क्योंकि बाबा अपने हिंदू राष्ट्र पर दिए गए बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरते आए हैं। बाबा जब जब मंच से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं तो उनके विरोधी उन पर आपसी सौहार्द खराब करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हें कट्टर भी बुलाया जाता है। कट्टर होने के इन आरोपों पर बाबा का कुछ और ही कहना है। वो क्या कहते हैं, आप देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बाबा के हिंदू राष्ट्र में किसे नहीं मिलेगी जगह। बाबा मुस्लिम विरोधी या हिंदूवादी कट्टर। न भाषण से न वादों से देश चलेगा गीता रामायण से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम भी तेज होती जा रही है। बाबा हर मंच से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं, खुलेआम हिंदुत्व की बात करते हैं। क्रोध के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहो हम हिंदुत्ववादी। कट्टरता के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में भक्तों को चमत्कारी शक्तियां नजर आती हैं। अनुयायियों को उनमें भूत प्रेत भगाने वाली कथित पावर दिखाई देती है। लेकिन आस्था बनाम अंधविश्वास के इस चक्रव्यूह में घिरे बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा का ये तो महज एक सिरा है, क्योंकि उनके बेबाक बयानों से उठने वाले दूसरे सिरे को भी आज हम आपको दिखाएंगे। न भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से, ना भावनाओं से, न झूठे भाषण व गंदे काम से देश चलेगा तो गीता और रामायण से। देश को चलाना तो गीता और रामायण की आवश्यकता है। बाबा ने जब से हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ी है, उनके ऊपर मुसलमान विरोधी होने का ठप्पा लग गया है। कई मौकों पर बाबा के विरोधी उन पर आपसी सौहार्द खराब करने का आरोप लगाते हैं, उन्हें कट्टर बुलाते हैं। लेकिन कट्टर होने के इन आरोपों पर बाबा का कुछ और ही कहना है। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं। अकबर महान था या नहीं, हमें इससे कोई बुराई। हमारे राम महान थे, हैं और रहेंगे, बस ये बात है। हमें बुराई नहीं है किसी से नहीं। हम किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं हैं, बस अपने धर्म के आदी हैं। किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं। सबके भगवान को हमारा प्रणाम, यथोचित प्रणाम, वंदन, नमन, पर अपने राम को नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। बागेश्वर धाम सरकार जब जब लोगों की घर वापसी करवाते हैं, एंटी हिंदू एजेंडा चलाने वालों के बीच भूचाल आ जाता है। बाबा के विरोध में बयानों का तांता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस सब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शायद ही कोई फर्क पड़ता हो, क्योंकि वो भरे मंच से आदिकाल में दुनिया भर के सभी लोगों के सनातनी होने का दावा भी खुलकर करते हैं। भारत में नहीं, विश्व में जितने लोग हैं आदिकाल में सब सनातनी थे। आदिकाल में सब सनातनी थे। किसी का इतिहास 400 वर्ष का है, किसी का 500 का, किसी को 200 का, किसी को 300 का, लेकिन हमारा इतिहास त्रेता युग, आज से कितने लाख वर्ष पहले था। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। हमारे राम जी 8,70,000 वर्ष के पहले के हैं, और इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, तय नहीं हम कर रहे हैं। द्वापर युग के पहले के हैं, राम जी त्रेता युग के हैं। हाँ? तो इतने हमारे 8,64,000 70,000 वर्ष किसी के धर्म को हुआ, तो इसका मतलब सबसे पहले जितने भी संसार में जीव हैं लोग हैं, वो क्या थे? सनातनी थे। बस वो तो भूल गए हैं, इनको समझाना जरूरी है। वो अपने आप को भूल गए, इसलिए तो हम कथा सुनाते हैं। हम कहते हैं सब सुनो। बड़ी बात तो यह है, बागेश्वर धाम से चारों धर्मों के लोग जुड़े, चारों धर्मों। वो हमको पूछते हैं महाराज कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, क्या दिक्कत। अभी भी कहते हैं जो जो आना चाहते हो वेलकम। घर वापसी बहुत जरूरी है। आप सब भूल गए हो अपने आप को, पर असली में तुम्हारे दादाजी भी राम ही थे।
बागेश्वर धाम सरकार भले ही अपने दमदार बयानों के लिए जाने जाते हो, लेकिन वो अपने दरबार में आए सभी लोगों का खुलकर सम्मान और वेलकम करते हैं। एक कथा के दौरान जब बागेश्वर धाम के दरबार में बोहरा समाज के मुसलमान शरीक होने आए तो बाबा ने उनसे खुलकर बात की। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। हम रिएक्शन, लोगों को ऐसा मानना है कि हम रिएक्शन में रहते हैं आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। बाबा जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर उनके इस हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। क्या उनके हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज के लोगों को जगह मिलेगी या नहीं? और जब बाबा ने लोगों की इसी जिज्ञासा का जवाब दिया, पूरा पांडाल जयकारों के उद्घोष से गूंज उठा। आपका नाम इस्माइल खान है और आप हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हम आपको बहुत लव करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। लोग तो हमारे लिए कहते हैं कि हम बहुत कट्टर आदमी हैं। जी नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। संत कभी भी, कोई भी संत महंत कट्टर नहीं होते। उनके दिल में हमेशा ही हर इंसान के लिए प्यार रहता है, जो कि आपके दिल में भी है। हम आपको बहुत विनम्र पूर्वक निवेदन कर देना, हम कट्टर हैं, हम राम जी के हैं और जो राम की बात करते हैं, राम के हित की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हम उनके लिए अपने प्राणों को सामने रखने की सामर्थ्यता रखते हैं। जी गुरुजी। आपका प्रश्न गुरुजी हमारा ये कि जो सामाजिक है, सब लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा। गुरुजी ताली बजाइए। इस्माइल खान साहब, आपके माध्यम से हम समूचे भारतवर्ष के मुसलमानों को पहले बात तो ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। तो प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेंक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। बागेश्वर धाम सरकार जब जब मंच से एजेंडाधारियों को ललकारते हैं तो भक्तों का जोश और हाई हो जाता है। आपको मैं पूछ रहा हूं, आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे, आपके पिताजी को कोई ढोंग कहे, आपके पिताजी को कोई पाखंड कहे, कैसा लगेगा बताओ। और चलिए